जब विदा किया है समय के अनुसार ससुराल में जाने वाली बहना आज जेलों की हवा खाने लगी। पहला बच्चा जब उधर में आया तो बालक को बड़े ध्यान से मैया अच्छे से रह रही है कि मेरे बच्चा पैदा होगा। वसुदेव जी सोचने लगे कि ये कंस का भोजन है, कंस के यहाँ ले जाना पड़ेगा। 9 महीने के बाद जब बालक पैदा हुआ तो वसुदेव जी कंस के सामने लेके पहुंचे। यहाँ कंस ने देखा कि मेरा तो काल 8 माह है, मैं पहले बालक का क्या करूंगा, इसलिए छोड़ दिया। जब छोड़ा है देवतागण सोचने लगे अगर कंस ऐसे ही छोड़ता गया तो मेरे भगवान को आने में देरी हो जाएगी, इसलिए जाकर के बाबा नारद को भेजा। बाबा नारद का सम्मान कंस बहुत करता था। गद्दी से नीचे उतरा, चरण धोए कि चरणामृत लियो, नाथ आए हो आप, कुछ संदेशा है का? बाबा नारद बोले जब तेरी बहन की विदा हुई थी तो आकाशवाणी हुई थी, तो कोई बालक हुआ? बोले हाँ महाराज हुआ, आप थोड़ी देर पहले आ जाते तो आप भी देख लेते। बोले तो कहाँ है वो? वापस कर दिया। क्यों? महाराज मेरा तो काल 8 माह है, मैं पहले बालक का क्या करूंगा। बोले जब एक चतुर आदमी चूकता है तो 3 ठोकरें खाता है। कुछ लोग कह देते हैं कि बादाम खाने से अकल आती है, बादाम खाने से अकल आती है। आप 1 महीना में 5 किलो बादाम खाए जाओ, मान लो 5 किलो बादाम खा जाओ 1 महीने में, नहीं आएगी जितनी अकल आदमियों को एक बार ठोकर खाने से आ जाती है। तो जवाब दियो कि वापस छोड़ दिया। क्यों? मेरा तो काल 8 माह है। एक फूल निकाला है जिसमें 8 पंखुड़ी है, कहा है कि पहले से गिनना शुरू कर दे। 1 गिनी, 1 से 8 तक, फिर छोड़ दी, फिर दूसरे से नंबर लगाया, लेकिन जिसको छोड़ते थे उसी पे 8वीं कर रहे थे। ऐसी बुद्धि घुमाई। बोले अगर हर एक पंखुड़ी 8वीं होती चली जा रही है तो हर एक बच्चा भी 8वां हो सकता है, पहले से मारना शुरू कर दे। जब ये कहा कि मारना शुरू कर दे, बाबा नारद तो चले गए। कंस पैर पटकता हुआ पहुंचा। मैया स्तनपान करा रही थी, बालक को गोदी में लिया, 3 बार हवा में घुमाया, दीवार में मारा है, मांस की बोटियां बिखर गईं। कंस पैर पटकता हुआ वापस आ गया। महाराज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कहते हैं कि एके तमन रुंधाना ज्ञातये परिपासते हतेषु सटसु वालेषु देव्याज्ञा अग्र सैनिनः। 1 नहीं, 2 नहीं, सटेषु 6 बालकों को मार दिया। जब 6 बालक मरे तो 7वें गर्भ की बारी आई। 7वें गर्भ की जब बारी आई तो योग माया के द्वारा खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया और कहा है कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। बंधुओं 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। राजा था पहरेदारी और जेल में बहन बिचारी है। शस्त्रास्त्र सजाए जाने लगे, दूतियां बुलाई जाने लगी, जेल के फाटकों पर दोहरी चौकियां बिछाई जाने लगी। नवमंडल से कछुदेव वृंद चित्र में दिखाई देते थे, आओ जगधर आओ माधव ये बोल सुनाई देते थे। आप समझिए कि जहां 2 पहरेदार वहां 4, जहां 6 वहां 12, जहां 4 दूतियां वहां 8, बड़ा कड़ा पहरा लगा है। काल कोठरी में है वसुदेव और देवकी, जहां कंस 1-1 महीने झाड़ू नहीं लगवाता, 4-4, 6-6 दिन का भोजन देता ताकि बच्चा स्वस्थ न हो जाए। इतने परेशान हैं बंधुओं। जहां 24 घंटे अंधेरा है वहां है मैया देवकी, हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हुई, ताले पड़े हैं। एक बात कहें, जब
ब्रह्म का आगमन हो जाता है तो माया काम करना बंद हो जाती है। ब्रह्म परमात्मा है और माया रूपी हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हैं। दीवाल जो थी काल कोठरी की वो चमकी, चतुर्भुज रूप भगवान ने पहले लिया। जब भादों की रात्रि है, अंधेरा है, रात्रि के 12 बजे अभिजित मुहूर्त है, बूंदें पड़ रही हैं, तो जैसे ही भगवान आए तुरंत हथकड़ी बेड़ियां टूट गई, पहरेदार सो गए, जेल के फाटक खुल गए। जब चतुर्भुज रूप लिया तब वसुदेव देवकी ने हाथ जोड़े और एक बात कही है कि उद्धार हुआ हम जीवों का, जो जगताधार पधारे हैं, खुल गए भाग्य हम दीनों के, जो दीनानाथ पधारे हैं। हे प्रभु अब इतना अवसर दो, लूपा नैन के झोंकों को, बढ़ सकूं नाथ के चरणों तक, छू सकूं नाथ के पैरों को। तो भगवान बोले कि हे वसुदेव देवकी, मैं पैर छुलाने नहीं छूने आया हूं, देख कर तुम्हारा घोर त्याग हम तो क्या जग चकर आया है, अब भय न करो मोहन तो खुद सेवा करने को आया है। हथकड़ी बेड़ियां जंजीरें देखना किसी दिन तोड़ूंगा, उस कंस दुष्ट को जल्दी ही खाक में मिला के छोड़ूंगा। एक काम करना, जब मैं बाल स्वरूप रख लूं तो आप मुझे गोकुल में पहुंचा देना। तो काल कोठरी में मैया देवकी एक बात कह रही है कि हे नाथ, एक बात समझ नहीं आती, आप सब ये तो जानते हैं कि जो छवरिया थी ना, इसमें लिटा के ले गए थे वसुदेव जी, तो छवरिया को इंतजाम का जेल में या काल कोठरी में पहले से ही है, तो ऐसा क्यों कर दिया कि छवरिया वहां मिल गई हो, कहां से आई होगी? ये जो योग माया है, जो भगवान से 2 घड़ी छोटी थी, जो गोकुल में पहुंच चुकी थी, वो योग माया बुढ़िया का रूप लेके बीच रास्ते में, छबरिया पहले सूप की तरह होती थी तो उसको उससे फटक रही थी, तो कंस निकल के जा रहा था, उसके मुख पे धूल गई, तो उसने कहा इसको एक तरफ बुढ़िया को हटाओ और बिठा दो। तो जो फौजी साथ में थी उठाया और रख दिया, लेकिन अब वो योग माया फिर रूप लिया और कंस जहां से गुजरा वहां फिर बैठ गई, धूल फिर गई मुंह पे। कंस ने दांती पीस के जवाब दिया, ये बुढ़िया की बुद्धि खराब हो रही है, एक काम करिए, जहां वसुदेव और देवकी जिस काल कोठरी में पड़े हैं, उसी काल कोठरी में बुढ़िया को छवरिया समेत डाल दो। अब छवरिया तो वहां पहुंची काल कोठरी में और योग माया अंतर ध्यान हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया देवकी जवाब देती है, ए नाथ मेरी विपत्ति हरो करतार, देवकी जेल बीच रोवती है। एक आना जो जो बालक पैदा हुए गए, जो जो बालक उन्हें कंस से तुम मरवाए, देवकी जेल बीच रोवती है। बालापन जगे संग संग खेली वाला, वही वेरी बनो करतार, देवकी जेल बीच रोवती है। कितने जतन करो मेरी गुइया, कितने जतन, कितने जतन